और रुख करेंगे लखनऊ का, जहां जयप्रकाश नारायण की जयंती आज मनाई जाएगी। जेपीएनआईसी के सामने बैरिकेड के साथ पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। अखिलेश यादव इस बाबत माल्यार्पण करने जाएंगे। पिछली बार अखिलेश यादव ने बैरिकेड कूदकर ये माल्यार्पण किया था। इस वक्त की बड़ी खबर जनतंत्र अपने दर्शकों को दिखा रहा है लखनऊ से, जहां जयप्रकाश नारायण की जयंती आज होनी है। जेपीएनआईसी के सामने बैरिकेड के साथ पुलिस फोर्स तैनात है। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि पुलिस बल कैसे तैयारियों में लगा हुआ था। और देखिए बैरिकेड की व्यवस्था वहां पर कर दी गई है। सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद किए गए हैं। पिछली बार अखिलेश यादव ने बैरिकेड कूदकर पार जाने की कोशिश की थी। अब देखिए सिलसिलेवार तरीके से समत दर समत ये बैरिकेड लगाए गए हैं। जेपीएनआईसी के सामने बैरिकेडिंग की गई है। अलावा इसके पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, जहां पर आज जयंती मनाने का कार्यक्रम रखा गया है, उसके सामने पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। बैरिकेडिंग की व्यवस्था कर दी गई है। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर एक बार फिर से सियासी माहौल गरमाया हुआ है। अखिलेश यादव जेपीएनआईसी आना चाह रहे हैं, लेकिन जेपीएनआईसी के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और किसी के भी आने की अनुमति नहीं दी गई है। इस समय हम जेपीएनआईसी के बाहर हैं। यहाँ पर टीन के सेट गेट पर लगा दिए गए हैं और बैरिकेड्स कर दी गई हैं ताकि कोई भी अंदर न जा पाए, किसी प्रकार की कोई सभा न कर पाए, कोई श्रद्धांजलि सभा की अनुमति नहीं दी गई है। प्रशासन पूरी तरह तैनात है और काफी व्यस्त ये रूट है और इस व्यस्त रूट को फिलहाल बैरिकेड कर दिया गया है। किसी के भी आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बल हैं उनकी तैनाती की गई है, पुलिसकर्मी की तैनाती कर दी गई है और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वह लगातार मॉनिटर कर रहे हैं हालात पर। तो साफ है कि इससे पहले भी तस्वीर देखने को मिला था जब 100 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी इस गेट पर और यहीं से अखिलेश यादव यह बैरिकेड्स फांद कर अंदर गए थे और जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी और वहां पर अपना बयान भी जारी किया था कि सरकार उनको रोक नहीं सकती। और उसी क्रम में इस बार फिर से जयप्रकाश नारायण की जयंती पर बैरिकेड्स कर दिए गए हैं और किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई है। अब सभी को इंतजार है कि कुछ वक्त बीतने के बाद किस तरीके का माहौल होगा, लेकिन ये तय है कि प्रशासनिक अनुमति नहीं मिलने के बाद यहाँ पर जो है पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। आप देखिए तस्वीर में किस तरीके से 2 लेयर की ये बैरिकेड्स की गई हैं और उसके साथ ही यहाँ पर जो टीन शेड है वो लगाया गया है, यानी कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सके उसके लेकर पूरे जो प्रबंध हैं वो किए गए हैं प्रशासन की ओर से। तो प्रशासन के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो पुलिस के जवान हैं वो चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं और किसी भी कार्यक्रम की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि वह एक बार फिर से जेपीएनआईसी में पहुंचेंगे और वहां पर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे। अब देखना होगा कि कुछ वक्त बीतने के बाद किस तरीके का माहौल होता है, लेकिन ये तो तय है कि अखिलेश यादव पर सबकी निगाहें होंगी कि वह क्या यहाँ पर आते हैं, कोई कार्यक्रम बनाते हैं या फिर वो कहीं से अपने जो विचार है उसको प्रकट करते हैं। कैमरामैन राहुल के साथ अवनीश कुमार, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। और इसी खबर पर ताज़ा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवनीश कुमार लाइव जुड़ गए हैं। अवनीश, जो आज अब खबर आपके सामने आ रही है वो ये कि अखिलेश यादव पहुंचेंगे जेपीएनआईसी और वहां पर बैरिकेड पिछली बार देखा गया था, कूदने की कोशिश की थी। सुरक्षा के इस बार ज़्यादा तगड़े इंतजाम किए गए हैं। नेताओं का सिलसिला कब से आना शुरू होगा और कब से ये कार्यक्रम होगा, देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से तो ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं बना है कि यहाँ किसी को आना है, माल्यार्पण करना है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही थी कि अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँच सकते हैं और माल्यार्पण कर सकते हैं। लेकिन जेपीएनआईसी के बाहर की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किसी भी कार्यक्रम को करने की अनुमति नहीं दी गई है और इसी क्रम में यहाँ पूरे एरिया को जो है वो बैरिकेड्स कर दिया गया है और जेपीएनआईसी के बाहर 2 लेयर की बैरिकेड्स है, यानी कोई भी यहाँ से अंदर न जाने पाए। इसी के साथ ही जो टीन शेड है वो टीन शेड लगाया गया है ताकि इतनी ऊंचाई तक कोई न चढ़े और न जा सके, क्योंकि पिछले वर्ष देखने को मिला था जब अखिलेश यादव अंदर चले गए थे और वहां पर उन्होंने कार्यक्रम किया। और इसी क्रम में अगर बात किया जाए तो पूरी तरह जो है सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। पूरी जो इलाका है उस इलाका को छावनी में बदल दिया गया है और इसी क्रम में ये तय कर दिया गया है कि किसी भी तरीके की यहाँ पर कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि समाजवादी छात्र सभा के लोग अंदर जाकर माल्यार्पण कर चुके
चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो रही है। लेकिन साफ है कि अखिलेश यादव के कार्यक्रम को देखते हुए, अखिलेश यादव के आने की अटकलों को देखते हुए प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं कर रखी हैं और फिलहाल किसी को जाने पर अनुमति नहीं है। 1090 चौराहे के पास यह JPNIC पड़ता है और यहाँ देख सकते हैं कि सड़क पे किस तरीके का सन्नाटा है, जबकि ये मुख्य मार्ग होता है हजरतगंज एरिया को जोड़ने के लिए और बड़ी संख्या में यहाँ से वाहन गुजरते हैं। लेकिन आज सभी इलाके को बंद कर दिया गया है, पूरी तरह छावनी में यह इलाका तब्दील कर दिया गया है और बड़ी संख्या में जो पुलिस के जवान हैं उनकी तैनाती की गई है और किसी भी कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी गई है। तो साफ है इससे कि अखिलेश यादव को फिलहाल यह अनुमति नहीं मिल पाई है, लेकिन लोगों को इंतजार है कि क्या कोई ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जिससे कहीं ना कहीं जो सियासत है वो गर्मा जाए, तो वह तस्वीर देखना होगा। लेकिन अभी फिलहाल उसके लिए इंतजार करना होगा और ये देखना होगा कि अखिलेश यादव का अगला रुख क्या होता है। वो यहाँ पर आते हैं या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ होगा वो कुछ पलों में पता चल जाएगा। लेकिन ये साफ है कि प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई और यही वजह है कि पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी संख्या में जो पुलिस बल हैं उनकी तैनाती कर दी गई है और यहाँ पर किसी के भी आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। यकीनन अवनीश, जिस तरीके से आपने रिपोर्ट में दिखाया कि डुअल लेयरिंग की गई है बैरिकेडिंग की, साथ ही साथ टिन शेड्स लगाए गए हैं, क्योंकि पिछले साल आप जिक्र कर रहे थे अपनी रिपोर्ट में कि अखिलेश यादव ने बैरिकेड कूदने की कोशिश की थी, लिहाजा इस बार डुअल लेयर लगाई गई है बैरिकेडिंग की, उसके बाद फिर टिन शेड लगाया गया है। हालांकि आपने इस बात का भी जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी का फिलहाल कोई कार्यक्रम अभी ऑफिशियली सामने नहीं आया है, लेकिन अटकलें हैं कि अखिलेश यादव यहां पर पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को डिटेल में हमारे साथ साझा करने के लिए।